अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो फ्रेंड्स, DSSB PGT कॉमर्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, तो इस बार जो DSSB PGT एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, उसके लिए सिलेबस देखिए क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए पेपर 1 की बात करते हैं। ठीक है, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी 5 यूनिट्स आती हैं। तो 5 टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं। 20 मार्क्स का एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस आती है। देखिए, जनरल अवेयरनेस में आप क्या क्या याद करोगे। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस, और जितना भी आप करंट अफेयर हो सकता है उतना लर्न कर लें। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स का तो आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, जैसे कि आपके क्रिकेट प्ले से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आपके जो अवार्ड्स हैं, कौन से अवार्ड किसको मिले हैं, ठीक है, अवार्ड्स याद कर लें, या फिर आप बुक्स याद कर लें, कौन सी बुक्स किसने लिखी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप करंट अफेयर से याद कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि किस सिंगर को कौन सा अवार्ड मिला ये पूछ लिया जाता है, और मूवीज़ के किस एक्टर को कौन सा अवार्ड मिला है, मूवी अवार्ड भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप याद कर लें करंट अफेयर में ही। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या पूछा जाता है। देखिए, 20 नंबर की आपकी आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, 20 मार्क्स की होगी। तो क्या क्या आप रीजनिंग में कर सकते हैं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, स्पेशियल, वर्चुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, एनालाइज, जजमेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग। 20 नंबर की आप रीजनिंग कर लें। इन टॉपिक्स में से ही आपके 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नेगेटिव आपकी मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो जिसमें आप बेस्ट हैं पहले वो टॉपिक कर लें, फिर बाद में दूसरे टॉपिक्स भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी 20 नंबर की रीजनिंग पक्की करें। अब अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में से भी 20 मार्क्स का आता है, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCFC एंड LCM, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एवरेज, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, और मिक्सर एंड एलिगेशन एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें से आपका 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स का यहाँ से भी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखें, और थोड़ा ये भी ध्यान में रखें कि मैथ्स ये सभी आते तो सभी को हैं, लेकिन इनमें आपके क्या होता है, ये टाइम टेकिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शॉर्ट मेथड से इन्हें करें, ताकि आप टाइमली इनको सॉल्व कर पाएँ। और देखिए, हिंदी में क्या क्या आ सकता है। 20 मार्क्स की आपकी आएगी हिंदी। हिंदी बहुत स्कोरिंग होती है, हमने बचपन से ही पढ़ी हुई है। बेसिक हमारी जो लैंग्वेज वो हिंदी है। ठीक है, तो इसमें रस एंड अलंकार, ठीक है, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, अनेकार्थी शब्दार्थ, अपठित गद्यांश। तो इस तरह से आप 20 मार्क्स हिंदी में अपने तैयार कर ले। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखें। गद्यांश आपको कहीं से भी उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है,
तो 5 से 6 क्वेश्चन गद्यांश में आते हैं। तो इसकी तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लीजिए, कोई फिक्स तो होता नहीं है, लेकिन आपको एक पैटर्न आना चाहिए कि किस तरह से आप गद्यांश को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 20 नंबर आपके हिंदी में आप आसानी से अगर प्लान करके पढ़ते तो 18 से 19 नंबर पक्के आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश भी आपकी 20 मार्क्स की आती है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन में क्या क्या आता है, सपोर्टिंग एरर्स, रीअरेंजमेंट्स, ठीक है, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, स्पेलिंग टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, इडियम एंड फ्रेजेस, और यहाँ पे भी एक रीड कॉम्प्रहेंशन आएगा जिसमें क्या होगा 5 से 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स के इंग्लिश आती है, ठीक है। तो आप अगर आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो 20 में से 20 भी ला सकते हो, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ नहीं आती है, नॉर्मल ही आती है। तो आप इसके लिए इंग्लिश की अगर नीतू सिंह बुक से भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस तरह मैंने आपको पेपर 1 में से टोटल 100 मार्क्स में क्या क्या आता है सब बता दिया है, ठीक है। एक चीज़ और कि जैसे आपका पीजीटी एग्ज़ाम है तो कोशिश करें कि फर्स्ट एग्ज़ाम में आप 70 तो आराम से ले आए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं और स्कोरिंग मार्क्स अपने ला सकते हैं। 5 चीज़ों में क्या क्या सिलेबस आएगा मैंने आपको बता दिया है, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू सीरीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहें, पसंद आए तो इसे लाइक करें। और आगे मैं बताती हूँ अब पीजीटी कॉमर्स के लिए मैं सेकंड पेपर में क्या क्या सिलेबस आता है वो आपको बताती हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं हम आगे पीजीटी कॉमर्स का। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स के मेरे वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट पेपर तो ये समझिए कि कॉमन ही आता है, लेकिन दूसरा पेपर मैं सिर्फ यहाँ पीजीटी कॉमर्स ही डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो देखिए पीजीटी कॉमर्स ये आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें से 180 का आपका कॉमर्स पार्ट आता है, ठीक है। और 20 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजी आता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि 180 मार्क्स का आपका सिलेबस क्या क्या है पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में आप नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, द अकाउंटिंग इक्वेशंस, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, other concepts and conventions, distinctions between capital and revenue expenditures, accounting standards and their applications, accounting standards related to fixed assets, depreciations, inventory recognitions of revenue, final accounts of sole proprietorship, partnership firm, ठीक है, and limited companies, statutory provisions, reserves, provisions and funds, final account for नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका एनपीओ, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, accounting treatment of convertible debentures, analysis and interpretations of financial statements, ratio analysis and interpretation, ratio relation to short term liquidity, long term solvency and profitability, importance of the rate of return on investments, ठीक है, in evaluation, evaluating the overall performance of a business entity, cash flow statement and statement of source and applications of fund, social obligations ऑफ अकाउंटिंग, ये सब आपके अकाउंट से आते हैं। तो देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप 11th और 12th का अकाउंट्स कंप्लीट कर ले, ठीक है। आप चाहे तो टीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, प्लेलिस्ट में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, ठीक है।
वहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी दिख जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी दिख जाएंगे, तो आप वहाँ से भी अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में 11th-12th के अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी को पढ़ लीजिए। देखिए डीएसएसबी का कोई फिक्स तो है नहीं, कुछ वो ऑडिटिंग से भी पूछ सकता है, जैसे ऑडिटिंग का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिक क्या है, प्रिंसिपल्स भी पूछ सकता है ऑडिटिंग के, या टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग क्या है, या फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सब भी DSS भी पूछ लेता है। और देखिए एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचिंग, डायरेक्ट कंफर्मेशन, एनालिटिकल रिव्यू या प्लानिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये सब भी DSS भी पूछ लेता है। देखिए कुछ आपके कंपनी लॉ से भी टॉपिक आ जाते हैं, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेलिटीज, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये तो जैसे DSS का फेवरेट है, यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन पुट करता ही है। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अ कंपनीज, ये सब भी आप या कंपनी सेक्रेटरी, रोल एंड फंक्शंस, क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट चेकिंग, सैम्पलिंग। ठीक है, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, ये सब भी आप पढ़ के जाएं। अब देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या पूछा जा सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप and character standards, corrective actions, salary and wages administrations, job evaluation, organization structure, centralization, decentralization, delegation of authority, office management, office equipments and machines, automations and personals, computers, impact of organizations and methods, O&M organizations and method। ठीक है, BST में क्या क्या पढ़ें बिजनेस स्टडी में, तो बिजनेस स्टडी आप पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास और 12th क्लास की पढ़ लीजिए। 11th और 12th की मेरे ही चैनल में प्लेलिस्ट में आप चले जाएं। ठीक है, वहाँ पे मैंने डीपली बताई हुई है 11th क्लास की भी, 12th की भी, हिंदी में अलग से बताई है, इंग्लिश में अलग से बताई हुई है, और मैंने MCQs भी डाले हैं, तो आप वो भी MCQs भी कर सकते हो ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आप अगर और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मेरे से फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं या सेकंड पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का आएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, उसमें भी आपको क्या करना है। ठीक है, और आप साथ की साथ कॉमर्स में 11th और 12th की बुक्स के साथ साथ BCom की कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर मास्टर्स बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत आप अगर चाहें तो UGC नेट की भी बुकों को देख सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रूमैन है, ट्रूमैन की बुक है UGC नेट कॉमर्स की, उसमें आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए 20 मार्क्स की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। उसमें देखिए सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या होगा। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग से कुछ भी पूछ सकते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिसीज एंड यूनिट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, असेसमेंट्स एंड इवेल्यूशंस, इंटेलिजेंस, और देखिए थिंकिंग एंड लर्निंग से भी आ सकता है, मोटिवेशनल लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगेस्टी थ्योरी। ठीक है, और देखिए स्पेशल चाइल्ड या इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, child as a problem solver and scientific investigator, alternative conceptions of learning in children and understanding, factor conducting to learning, personalities and environment, cognitions and emotions, language and thoughts, और national curriculum framework।
cognition and emotions, language and thoughts, national curriculum framework, teaching learning material, सोशलाइजेशंस और रिसर्च। तो देखिए इस तरह से आपके 20 मार्क्स की आएगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये पोर्शन आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलता है और 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चंस इजी पुट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्हें ध्यान से कर लेंगे तो आपके 20 में से 20 नंबर पक्के। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट corporations, major trade centers, major export imports, position of Indian subcontinents in the world economy, business meaning and characteristics, business profession and employee concept, objective of business, classification of business activity, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री के टाइप्स आ सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मीनिंग एंड सब ग्रुप्स, कॉमर्स ट्रेड टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल, होलसेलर रिटेलर। ठीक है, एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, मीनिंग, बिजनेस रिस्क कॉन्सेप्ट, सोल्स प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। पार्टनरशिप्स में से भी क्वेश्चन बन जाता है जैसे कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कॉन्सेप्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट, टाइप, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, कंपनी से कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, टाइप्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1% कंपनी, 1% company concept, formation of company stages, important documents to be used in formation of a company, public sector, private sector enterprises concept, forms of public sector enterprise, departmental undertaking, statutory corporation and government company, business service meaning and types, banking, types of bank account, saving, current, recurring, fixed deposit and multiple options। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस स्टडीज का एक सिलेबस है जो आपका DSSS में पूछा जाता है पीजीटी कॉमर्स एग्जाम में। तो आप अगर इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आप 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ और 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज सभी वीडियो प्ले करके देख सकते हो, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है और इसी से रिलेटेड मैंने MCQs भी डाले हैं। ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, MCQs डिस्कस करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से मेरी सारी वीडियो ओपन करें और देख लें। डिपॉजिट अकाउंट, बैंकिंग सर्विस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग मीनिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, टाइप्स, लाइफ, हेल्थ, फायर एंड मराइन इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से करके जाएं। ई बिजनेस कॉन्सेप्ट, स्कोप्स एंड बेनिफिट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, concept of social responsibilities, case for social responsibilities towards owner, investors, consumers, employees, government and communities, role of business in environment protection। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, बिजनेस फाइनेंस कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ऑनर्स फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी GDR से क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, ADR से, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट से एंड इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट IDR। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बोरो फंड, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स एंड नीड, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, Startup India schemes, way to fund startup, intellectual property right and entrepreneurship, small scale enterprise definition, role of small business in India with special reference to rural areas। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस में से इन्वेस्टमेंट्स पे भी पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, किस बिजनेस में आप कितनी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, DIC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरिया। आगे देखिए इंटरनल ट्रेड से मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ
सर्विसेज पूछ लेते हैं, रेंडम्ड बाय अ होलसेलर, अंडर रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्सेप्ट, बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए DSSS पीजीटी में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो आपका है नहीं, ठीक है, कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप 11th की, ठीक है, और 12th क्लास की बिजनेस स्टडी कर सकते हैं। इन सब में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, मास्टर्स की बुक में से भी देख सकते हैं, ठीक है, MCOM या अगर आपने MBA किया है, ठीक है, तो इनकी बुक्स भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो नेट की बुक जैसे ट्रूमैन भी देख सकते हैं, ठीक है, ट्रूमैन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। अगर आप इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैंने सारे सिलेक्टेड चीज़ों को लिया हुआ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, MCQs की प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। अगर आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। और देखिए आप सिलेबस में ये सब भी आ सकता है DSSS में, जैसे मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस पुट कर देते हैं कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप चाहे तो प्लेलिस्ट से मेरी बिजनेस स्टडी की 12th क्लास की PST की सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगी। मैनेजमेंट फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल प्रिंसिपल्स लर्न करके जाएं अच्छे से, ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। आगे देखिए प्लानिंग कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, organizing process, structure of organizing, functionals, divisional concept, delegations concept, elements and importance, decentralization concept and importance, staffing concept and importance, staffing process, recruitment process, selection process, training and development concepts and importance, method of training, on the job, off the job, vestibule training, apprentice training and internship training, directing concept and importance, elements of directing, motivation concept, Maslow's hierarchy of need, finance and non-financial incentives, leaderships concept, styles, authoritative, democratic and laissez-faire, communications में concept, formal, informal communications, controlling concepts, importance, steps in process of control। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, रोल एंड ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड टाइप्स, money market and its instruments, capital market concepts, types, primary and secondary, method of flotations in the primary market, exchange, meaning, functions and trading procedures, securities and exchange board of India। यानी से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, मार्केटिंग से कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है कई बार, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज, प्रोडक्ट प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स। आगे देखिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज, प्रोडक्ट प्राइस एंड स्टैंडर्ड्स, मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग कॉन्सेप्ट, प्राइस से कॉन्सेप्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, प्रमोशन कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। आगे देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और गाइस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट के जाए से, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, ठीक है, रिड्रेसल मशीनरी और रेमेडीज अवेलेबल। इन सभी से आप अच्छे से टॉपिक याद करके जाए, क्वेश्चंस आप देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस DSSS BK
VGT कॉमर्स के आप क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने सिलेबस बताया है गाइज, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। और देखिए एनपीओ से भी क्वेश्चन बन जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फीचर्स एंड प्रिपरेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट from the given receipts and payments accounts and additional information, adjust subscriptions, consumptions of consumable funds, sales of assets, old material fund, entrance, admission fees and general donation are to be treated as revenue receipts. Trading account of incidental activities is not to be prepared. पार्टनरशिप से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या एक्शन कर सकते हो, फिक्स और वर्सेस फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट आप कब बनाते हो, इनसे भी क्वेश्चन पुट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट किस तरह से आप तैयार करते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। गुडविल से भी क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको मिलते हैं। गुडविल में आप नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, ये सभी मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, करके जाएं हर बार, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन to be treated as a charge against profits, goodwill, ठीक है। गुडविल टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल, करंट अकाउंट यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आता है, ये भी आप अच्छे से याद कर ले। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशनल डिसोल्यूशन और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द एग्जिटिंग पार्टनर्स, sacrificing ratio, gaining ratio, accounting for revaluation of assets and reassessments of liabilities and treatment of reserves. Admission of a partner, अब देखिए admission of a partner, effect of admission of a partner on change in the profit sharing ratio, treatment of goodwill as per accounting standard 26, treatment for revaluation of assets and reassessments of liabilities, treatment of reserves and accumulated profit. रिटायरमेंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, treatment for revaluation of assets and reassessments of liabilities, adjustments of accumulated profit and reserves and preparation of balance sheet, calculations of deceased partner's shares of profit till the date of death, dissolution of a partnership firm, meaning of dissolution of partnership fund and partnership firm, types of dissolution of a firm। और देखिए सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड अदर्स रिलेटेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर एंड कैश अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से शेयर्स कैपिटल, नेचर, टाइप्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इशू एट पार, एट प्रीमियम, कॉल इन एडवांस, एरियर्स, excluding interest, issuing of shares for consideration other than cash, concept of private placement and एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी ESOP की आप फुल फॉर्म याद कर लें, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, disclosure of share capital in the balance sheet of a company, accounting for debentures, issues of debenture at par, at premium and discount, issue of debentures for consideration other than cash, issue of debentures with term of redemption, debentures। आगे देखिए डिबेंचर्स एज कोलेट्रियल सिक्योरिटीज कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 से है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आगे देखिए कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो से मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन,
लिक्विडेशन रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी रेशो के फॉर्मूले आप याद करके जाएं। सॉल्वेंसी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक्टिविटी रेशो में जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से भी पूछ सकते हैं, जैसे ग्रोस जीपी रेशो, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद साथ साथ आप देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस अकाउंटिंग टर्म से आप क्या याद रखोगे, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ड्राइंग्स, लायबिलिटीज, नॉन करंट एंड करंट असेट्स, नॉन करंट, ठीक है, करंट, फिक्स। और देखिए फिक्स असेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, एक्सपेंडिचर कैपिटल कौन से होते हैं, रेवेन्यू कौन से है, ठीक है, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, गुड, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये भी आपको याद करने हैं। और देखिए थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस यानी गैप कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिजनेस एंटिटी मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सपेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इन्हें भी याद करके जाएं। और देखिए ड्यूअल एक्सपेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मेटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाएं, हर कॉन्सेप्ट को समझ के जाएं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट अप्लीकेबिलिटी इन इंडिया स्टैंडर्ड, ठीक है, नीड ऑफ IFRS, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST की फुल फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, ट्रांजैक्शन, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, ये सब पढ़ के जाएं आप। ठीक है, वाउचर, ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स, प्रिपरेशंस ऑफ वाउचर्स, अकाउंटिंग इक्वेशंस, अप्रोच, मीनिंग एंड एनालिसिस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रांजैक्शंस एंड मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सब आप पढ़ के जाएं। और देखिए स्पेशल पर्पस बुक से जैसे कैश बुक, सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम, पैटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये भी आप पढ़े अच्छे से। और देखिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस फॉर सिंपल GST कैलकुलेशन, लेजर फॉर्मेट, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडी बुक्स, बैलेंसिंग ऑन अकाउंटिंग accounts, bank reconciliation statements, need and preparation, depreciations, provision reserves, depreciations का concept, features, cause, factor, other similar terms, depletion, amortizations, method of depreciation, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन से हर बार DSSS भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाएं। आगे देखिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से जैसे SLM मेथड, SLM की फुल फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, और इस तरह से डिफरेंस क्या है इनमें SLM और WD में, इनके एडवांटेजेस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ असेट्स, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है, अच्छे से। और आगे देखिए प्रोविजन एंड रिजर्व से जैसे डिफरेंस, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा रिजर्व है, ठीक है, ऑप्शन में रिजर्व दे दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड एक लाइन डाल दी जाती है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल, रेवेन्यू रिजर्व, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिसरी नोट्स क्या है, डेफिनेशन उनकी, स्पेसिमेन, फीचर्स, पार्टीज, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टर्म ऑफ बिल क्या है, कंडोनेशन बिल क्या है, कॉन्सेप्ट, डेज ऑफ ग्रेस क्या है, मैच्योरिटीज, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आफ्टर ड्यू डेट, नेगोशिएशंस या बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं। और देखिए एरर्स में से पूछ लिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशंस, ठीक है, तो एरर वाला चैप्टर भी आप अच्छे से लर्न करें। टाइप्स ऑफ एरर, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, देयर
effects on trial balance, detection and rectification of errors, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इन्हें याद करके जाएं, ठीक है। आगे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के जाए, जिसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग पीएनएल एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रिपरेशन, ठीक है, और बैलेंस शीट, नीड, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ financial statements with respect of closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance, depreciation, bad debts, provision for bad debts, provision for discount on debtors, abnormal loss, goods taken for पर्सनल यूज, स्टाफ वेलफेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन तो जैसे DSSB का बिल्कुल फेवरेट है, हर बार वहाँ से क्वेश्चन पुट कर देता है मैनेजर कमीशन से, ठीक है। 2021 में भी आया था यहाँ से क्वेश्चन। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जैसे फीचर्स, रीजंस ऑफ लिमिटेशंस, ascertainments of profit and loss by statements of affairs method, ठीक है। और जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के में से पूछ लिया जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, एलिमेंट्स, कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग। आगे देखिए ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, मीनिंग, स्कोप, द स्कोप ऑफ द यूनिट इज टू अंडरस्टैंड accounting as an information system for the generation of accounting information, preparation of accounting report. It is presumed that the working knowledge of any appropriate account software will be given to the students to help them learn basic accounting operation on computers, shareholder, ये सारी चीजें हैं।